नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपकी यूट्यूब चैनल यूनिक एकेडमी बाय आर्यन शर्मा में, जहां पे हम लेने वाले हैं आज क्लास हिंदी के क्लास 10th के यूनिट खंड काव्य से संबंधित है, जहां पे चैप्टर का नाम है कर्ण और इसके लेखक हैं केदारनाथ मिश्र प्रभात। अब देखिए, खंड काव्य जो होता है वो कुछ कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में कुछ ज़िलों में ही आता है। तो जैसे कि कर्ण जो खंड काव्य है वो अलीगढ़, जौनपुर, बलिया, हमीरपुर, एटा और नैनीताल जैसे ज़िलों में आना निर्धारित है। ठीक है, तो इसी के सारे प्रश्न देखेंगे, इसके सारे सर्ग देखेंगे जैसे कि, और बाकी जितने भी ज़िलों के खंड काव्य संबंधित वीडियो हैं वो सारा आप हिंदी के प्लेलिस्ट में जाके आप विज़िट करिए। आप वहाँ पे ज़रूर सारे वीडियोस रिकॉर्डेड मौजूद हैं पहले से। जैसे कि आपके वाराणसी में कौन सा खंड काव्य लगता है और प्रयागराज में कौन सा खंड काव्य लगता है, तो ये सारी जो भी आप टॉपिक देख लीजिए और फिर वहाँ पे आपका वीडियो रिकॉर्डेड है, आप वहाँ से देख सकते हैं कौन सा खंड काव्य आपके ज़िले के लिए निर्धारित है। तो चलिए इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने प्रस्तुत करता हूं, और प्रथम सर्ग, द्वितीय सर्ग, चतुर्थ सर्ग, जितने भी सर्ग हैं वो सब आपके सामने स्पष्ट करता चलता हूं और सब अर्थ बताता हुआ चलता हूं। चलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो देखिए, जैसा कि पहला प्रश्न है, कर्ण खंड काव्य की कथा वस्तु संक्षेप में लिखिए। ये भी काफ़ी ज़्यादा रिपीटेड प्रश्न रहा है, और भी सारे प्रश्न हैं। आप जैसा कि स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो मैं अभी से ही बोल दे रहा हूँ कि आप स्क्रीनशॉट हर चीज़ का लेते रहिए, नहीं तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, मैं वहाँ पर ये सारी चीज़ें पोस्ट कर दिया करूँगा। ठीक है, जैसे कि कर्ण खंड काव्य का सारांश लिखिए। कर्ण खंड काव्य के आधार पर चतुर्थ सर्ग का सारांश लिखिए, प्रथम सर्ग का सारांश लिखिए। तो इसी तरह कई सारे प्रश्न आपके बन सकते हैं। तो अब एक एक करके इन सारे प्रश्नों का एक ही उत्तर आपको देना चाहूँगा, पूरा उसमें संक्षिप्त में रहेगा। अगर आपके संक्षिप्त में आ जाएगा तो मतलब आपको पूरे खंड काव्य को एक संक्षिप्त रूप में बताना पड़ेगा। अगर कोई एक सर्ग का ही पूछ लेता है, मतलब चतुर्थ, द्वितीय, तृतीय, पंचम किसी का भी पूछ लेता है, सिर्फ आपको उस सर्ग का वर्णन करना पड़ेगा। जैसा कि अब देखिए प्रथम सर्ग क्या है। तो प्रथम सर्ग कुछ इस प्रकार से है। प्रथम सर्ग, रंगशाला में कर्ण। कुंती को सूर्य के वरदान से कौमार्यावस्था में ही एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। लोक लाज के भय तथा कुल की मर्यादा के कारण कुंती ने उस पुत्र को नदी में बहा दिया। अधिरथ नाम के एक सूत ने उसे उस पुत्र को नदी से निकाला और घर ले गया। अधिरथ की पत्नी राधा ने बड़े प्रेम पूर्वक उसका पालन पोषण किया। राधा द्वारा पालन पोषण किए जाने के कारण उसका नाम राधे पड़ा। कुछ बड़ा होने पर एक दिन वह बालक राजभवन की रंगशाला में आ गया, परंतु पांडवों ने उसकी वीरता पर व्यंग किया। ठीक है, मतलब एक तरह से उसकी वीरता पे एक प्रश्न उठाया, एक प्रकार से कह सकते हैं। ठीक है, दुर्योधन ने इसके विपरीत उसे बड़ा मान सम्मान दिया और कहा कि जो तुम्हें सूत पुत्र कहेंगे मैं उनको नीचा अवश्य दिखाऊंगा। दुर्योधन के द्वारा इस प्रकार कहने से उसे बड़ी संतावना मिली और दुर्योधन का परम मित्र बन गया। पांडवों के सामने कर्ण को और भी कई स्थानों पर नीचा देखना पड़ा। द्रौपदी के स्वयंवर में जब वह लक्ष्य भेद करने को उठा तो द्रौपदी ने भी उसे अपमानित करते हुए इस प्रकार कहा, सूत पुत्र के साथ ना मेरा गठबंधन हो सकता है, छत्रड़ी का प्रेम न अपने गौरव को खो सकता है। इस प्रकार से ये प्रथम सर्ग था जिसका नाम था रंगशाला में कर्ण। अब देखते हैं द्वितीय सर्ग क्या कहता है। द्वितीय सर्ग, धूत सभा में द्रौपदी। ठीक है, महाराज द्रौपदी ने अपनी पुत्री द्रौपदी का स्वयंवर करने के लिए देश भर के राजाओं को आमंत्रित किया। उस स्वयंवर में ब्राह्मण वेशधारी अर्जुन ने लक्ष्य को वेद किया और द्रौपदी का वरण किया। ठीक है, मतलब अर्जुन की विवाह द्रौपदी से हो गया था। ठीक है, द्रौपदी पांचों पांडवों की वधू बनकर आ गई। विदुर के समझाने पर युधिष्ठिर को हस्तिनापुर में आधा राज्य भी प्राप्त हो गया। कुछ समय के बाद पांडवों ने राजसूय यज्ञ किया। पांडवों का वैभव देखने के लिए दुर्योधन भी वहां आया। राजभवन में ब्रह्मवश
जल भरा हुआ है। ठीक है, या ये ध्यान रखिएगा बात को यहाँ से। दुर्योधन ने उसे स्थल स्थल भाग समझा और वहाँ जल में गिर गया। ठीक है, एक प्रकार से द्रौपदी उसे देखकर हंस पड़ी और कहा कि अंधों की संतान अंधी ही होती है। दुर्योधन इस अपमान से इतना आहत हुआ कि उसमें मन ही मन द्रौपदी से इस अपमान का बदला लेने का प्रण कर लिया। अपने मामा शकुनी से मिलकर दुर्योधन ने पांडवों के साथ कपट धुत क्रीड़ा की योजना बनाई। इस कपट क्रीड़ा में मामा शकुनी की चाल से दुर्योधन ने युधिष्ठिर को हरा दिया। अंत में युधिष्ठिर ने द्रौपदी को भी दांव पर लगा दिया। दुर्भाग्य से वे द्रौपदी को भी हार बैठे। दुर्योधन की आज्ञा से दुशासन द्रौपदी को मतलब पकड़कर घसीटता हुआ राजसभा में ले आया। द्रौपदी ने बहुत बहुत प्रार्थना की, किंतु दुशासन नहीं माना। कर्ण ने इस अवसर का लाभ उठाते हुए दुशासन को और अधिक प्रेरित किया। दुशासन, मत ठहर, वस्त्र हर ले कृष्ण के सारे, वह पुकार रोकर चाहे वह जिसे पुकारे। इस प्रकार से कर्ण दुशासन को बोल रहा है। कर्ण ने दुशासन को इस कार्य के लिए उत्साहित किया, किंतु तथा वह जीवन पर्यंत अपने इस कृत्य पर पश्चाताप करता रहा। जब उसे यह मालूम हुआ कि कुंती उसकी माँ है, पांडव उसके भाई हैं, तो उसे और अधिक पछतावा हुआ। इस प्रकार से था ये द्वितीय सर्ग। अब देखते हैं तृतीय सर्ग क्या कहता है। कर्ण द्वारा कवच कुंडल दान। ये बहुत रिपीटेड प्रश्न रहा है, देख सकते हैं काफ़ी सेट्स में ये रिपीटेड प्रश्न है। इसको बहुत अच्छे से समझिएगा और स्क्रीनशॉट आपको अगर लेना हो तो आप ज़रूर लेते रहिएगा। ठीक है, तृतीय सर्ग। दूत क्रीड़ा में हारकर युधिष्ठिर अपने भाइयों के साथ वन भटकने लगे। उधर दुर्योधन ने यज्ञ किया और चक्रवर्ती सम्राट बन गया। ठीक है, कर्ण ने प्रतिज्ञा की, जब तक मैं अर्जुन को मार नहीं दूंगा तब तक किसी से पैर नहीं धुलाऊंगा, और जो मुझसे कुछ मांगेगा मैं उसे वही दूंगा। कर्ण ने इस प्रण में युधिष्ठिर अति चिंतित रहने लगे। ठीक है, क्योंकि कर्ण के कुंडल और कवच लिए बिना उसे परास्त नहीं किया जा सकता। इंद्र अर्जुन की सहायता करना चाहते थे, क्योंकि अर्जुन इंद्र का ही पुत्र था। ठीक है, इंद्र ब्राह्मण का वेश धारण करके कर्ण के पास कुंडल और कवच मांगने गए। कर्ण ने सूर्य के बताने पर इंद्र को पहचान तो लिया, किंतु फिर भी प्रतिज्ञा के अनुसार कुंडल और कवच इंद्र को दे दिया। इस प्रकार था ये तृतीय सर्ग। चतुर्थ सर्ग। श्री कृष्ण और कर्ण के बारे में चतुर्थ सर्ग में बात बताई जाएगी। ठीक है, पांडवों को दुर्योधन ने राज्य में हिस्सा देने से मना कर दिया। पांडवों के प्रति न्याय को दृष्टि में रखते हुए श्री कृष्ण दुर्योधन की, अब इसके आगे का और सर्ग देखते चलिए आप। देखिए, श्री कृष्ण दुर्योधन की सभा में आए, किंतु सभा में निराश होकर श्री कृष्ण सभा से बाहर आए तथा कर्ण को अपने पास बुलाकर समझाया कि वह तो पांडवों का बड़ा भाई है। यह बात सुनकर कर्ण आश्चर्यचकित रह गया। श्री कृष्ण के सामने कर्ण ने अपना दुख प्रकट करते हुए कहा कि न जाने कितने अवसरों पर लोगों ने मुझे सूत पुत्र कहकर अपमानित किया, किंतु इसके बाद भी मेरी माता ने कभी भी मुझे अपना पुत्र स्वीकार नहीं किया। कवि ने कर्ण के मनोवेदना का वर्णन करते हुए कहा, यो न अपेक्षित होता है, यो भाग्य न मेरा सोता। स्नेहमयी जननी ने यदि रंचक की भी चाहा होता, घृणा अनादर तृष्टि यह मेरी करुणा कहानी। देखो सुनो कृष्ण क्या कहता इन आँखों का पानी। कर्ण ने श्री कृष्ण से कहा कि मैं जानता हूँ कि जीत उसी तरफ होगी जिस तरफ तुम हो। फिर भी मैं दुर्योधन के द्वारा किए गए उपकार को नहीं भूल सकता। मैं उसी के पक्ष में लड़ूंगा। मैंने अपना कवच कुंडल भी दान दे दिया है। पांडवों को इन्हीं का भय था। इसके साथ ही द्रौपदी के प्रति कराए गए अत्याचार का स्मरण करके कर्ण बहुत दुखी हुआ। श्री कृष्ण ने उसे दुराग्रही बताया, किंतु कर्ण दुर्योधन के साथ छोड़ने को तैयार न हुआ। ठीक है, इस प्रकार ये चतुर्थ सर्ग था। अब पंचम सर्ग देखिएगा, कुछ इस प्रकार का था। माँ बेटे का संबंध बताया जाएगा। ठीक है, महाभारत का युद्ध
होने तक केवल 5 दिन शेष रह गए थे। कुंती इससे अत्यंत व्याकुल होने लगी तो उन्हें तो सबसे बड़ा दुख यही था कि भाई भाई भी एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए हैं और एक भाई ही एक भाई की मृत्यु का कारण बनेगा। कुंती ने अच्छी तरह विचार किया और कर्ण के पास गई। कर्ण ने कुंती को प्रणाम किया और अपना परिचय राधे के रूप में दिया। कुंती ने कहा कि तुम राधा के पुत्र नहीं हो बल्कि मेरे पुत्र हो। कुंती की यह बात सुनकर कर्ण की आंखों में क्रोध से लाल हो गई। कर्ण ने कहा, जब मैं अपमानित किया जा रहा था और पांडव मुझे सूत पुत्र कहकर व्यंग बाण छोड़ते थे और तुम्हारा पुत्र प्रेम कहाँ चला गया था? आज तुम पांडवों के सिर पर मौत का साया देखकर मेरे सामने इस रहस्य को प्रकट करने के लिए आई हो। कर्ण ने कुंती से कहा। इस प्रकार से इसको आप पढ़ लीजिएगा और आगे देखते हैं। कुंती की आंखों में अश्रुधार बहने लगे। कर्ण ने कहा, मेरे भाग्य के साथ बहुत खिलवाड़ हुई है, किंतु यह भी बड़ी विडंबना होगी कि एक माँ अपने पुत्र के पास से खाली हाथ लौटे। मैंने केवल अर्जुन को ही मारने की प्रतिज्ञा की है। मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि अन्य किसी पांडवों को नहीं मारूंगा। कुंती वापस लौट गई। इधर कर्ण के हृदय में भी विचारों का सागर लहरने लगा। सृष्ट जो 6वां सर्ग है वो देखते हैं हम। ठीक है, जैसे कर्णवध। महाभारत का युद्ध अब आरंभ हो गया। कौरवों की ओर से पितामह भीष्म सेनापति हुए और कर्ण को नीच और अभिमानी कहकर भीष्म ने उसका सहयोग लेने से इनकार किया। 10वें दिन भीष्म युद्ध में घायल होकर सरसैया पर लेट गए तो कर्ण उनके पास गए। पितामह ने कर्ण से पांडवों की रक्षा करने के लिए कहा। कर्ण ने कहा, मैंने अर्जुन को मारने की प्रतिज्ञा की है और मैं अपनी प्रतिज्ञा नहीं त्याग सकता। युद्ध में 16वें दिन कर्ण कौरवों का सेनापति बना। उसकी भयंकर बाण वर्षा से पांडव व्याकुल होने लगे। ठीक है, तभी भीम का पुत्र घटोत्कच भयानक मायावी आकाश युद्ध करता हुआ कौरवों की सेना पर टूट पड़ा। कौरव सेना रक्षा के लिए कर्ण के पास गई तो कर्ण ने अमोघ अस्त्र से घटोत्कच का वध कर दिया, जिसे वह अर्जुन पर चलाना चाहते थे। वह सोचने लगे कि यह भी कृष्ण की ही माया है। अब अर्जुन की विजय निश्चित थी। दिन थोड़ा ही शेष था। कर्ण के रथ का पहिया जमीन में धंस गया। वह पहिया निकालने लगा, तभी कृष्ण का संकेत पाकर अर्जुन ने कर्ण का वध कर दिया। इस प्रकार से ये 6वां सर्ग था जिसका नाम था कर्णवध। सप्तम सर्ग देखते हैं। कर्ण का वध होने के बाद कौरवों की सेना कमजोर हो गई। वे युद्ध में हम मारे गए। युधिष्ठिर ने अपने ही कुल के भाइयों को जल दान दिया। तभी कुंती ने कर्ण को भी जलदान देने को कहा। युधिष्ठिर द्वारा पूछे जाने पर कुंती ने कर्ण के जन्म की सारी कहानी प्रकट की। यह जानकर कर्ण उनके ही बड़े भाई थे। युधिष्ठिर को बड़ा ही दुख हुआ। उन्होंने बड़ी श्रद्धापूर्वक कर्ण को जल दिया। उनके मन की वेदना कवि ने इस प्रकार व्यक्त की है। ठीक है, ये सारे सर्ग थे आपके सप्तम सर्ग। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो मैं आपको शुरू से एक बार शो कर देता हूँ। आप स्क्रीनशॉट इसका लेते रहिए। ठीक है, आप वीडियो पीछे करके भी आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, अब जैसे कि दूसरा प्रश्न क्या दे रखा है, कर्ण नामक खंड काव्य का नायक कौन था? जाहिर सी बात है कर्ण थे। अब उनके आधारित भी ये सारे प्रश्न हैं। आप एक बार प्रश्न देख लीजिए और पढ़ लीजिए। बहुत ही ज़्यादा रिपीटेड प्रश्न है और हर साल आते रहते हैं, हर आपके सेट में आते रहते हैं। इसी पे आधारित अब कर्ण का एक हम जीवन परिचय एक थोड़ा सा चरित्र चित्रण करेंगे, एक प्रकार से कह सकते हैं। देखते हैं, जैसा कि आप देखिए कर्ण किस प्रकार के थे। कर्ण वीरता को संबोधित करते थे। दानवीर थे, प्राणवीर थे और आत्मविश्वासी थे, त्यागी थे, कृतज्ञ थे, धैर्यशाली थे। इस प्रकार से उनके बारे में आप पॉइंट्स में लिख के आप बताएंगे। फिर उसके अंदर आप उनके बारे में थोड़ा चीज़ें बताएंगे। वीरता के बारे में, वीरता कर्ण का सर्वोच्च गुण था। कर्ण की वीरता से कृष्ण, कुंती, युधिष्ठिर आदि सभी अंतकित
थे। उनकी वीरता में अंतकित होकर युधिष्ठिर बोले, भीष्म, द्रोण, कृपा, अश्वत्थामा, सब में कर्ण, अन्याय वीरों में यह वह महावीर प्रत्येक दृष्टि से धन्य। तो इस प्रकार से उनकी वीरता हम बता सकते हैं। दानवीर में भी आप अपनी तरफ से भी कुछ लाइनें आप जोड़ के आप बता सकते हैं। ठीक है, आत्मविश्वासी में भी आप देख सकते हैं जन्मजात के गुणों से कर्ण दृढ़ आत्मविश्वासी, कर्ण का जन्मजात गुण है। ठीक है, इसलिए भीष्म पितामह के समझाने पर भी उसने अपने दृढ़ विश्वास का परिचय दिया था। ठीक है, कि त्यागी देख सकते हैं, मतलब उन्होंने अपना जब इंद्र वेश बना के आए थे तो उन्होंने त्याग कर दिया था अपना। कृतज्ञ थे, वीर होने के साथ साथ वह कृतज्ञ भी थे। ठीक है, धैर्यशाली भी थे। एक तो धैर्य रखना, एक महान सैनिक के, एक महान राजा के लिए धैर्य रखना सबसे बहुत बड़ी बात होती है। तो इस प्रकार ये सारे प्रश्न हैं, आप जैसा कि स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इस सारे प्रश्नों को बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ये प्रश्न बहुत ज़्यादा रिपीटेड हैं और इसके उत्तर आप एक बार लिख के प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो जैसे कि तीसरा प्रश्न क्या शो हो रखा है, कुल मिला के अगर आपने सारे सर्ग आपने सातों सर्ग आपने अच्छे से पढ़ लिए तो आप जाहिर सी बात है ये सारे प्रश्न आप कर ले जाओगे। ठीक है, और मैं आशा करता हूँ कि अभी तक जितने भी खंड काव्य हुए हैं, जितने भी खंड काव्य के 7-8 लेक्चर बन चुके हैं, उसको आप ज़रूर विज़िट करके देखिए। अगर आप उस ज़िले से बिलोंग करते हैं तो, अगर उत्तर प्रदेश के आप किसी भी ज़िले से बिलोंग करते हैं, अगर आपके खंड काव्य उस पर्टिकुलर टॉपिक पे आ रहे हैं तो आप ज़रूर हिंदी की प्लेलिस्ट जब में जाके विज़िट करिएगा, हिंदी खंड काव्य क्लास 10th। ठीक है, वहाँ पे सारी वीडियो प्लेलिस्ट मौजूद है। अब बाकी बचे 2 खंड काव्य वो भी आपको बता दिए जाएंगे। ठीक है, जैसा कि बाकी बचे आपके 2 खंड काव्य कुछ इस प्रकार से हैं। एक है आपका कर्मवीर भरत है और आपका तुमुल है। ठीक है, तो ये भी कुछ जिलों के बचे हुए खंड काव्य हैं, इनको भी आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, अभी आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना ना भूलें। तो तीसरा प्रश्न कुछ इस प्रकार से था, आप लास्ट में देख पा रहे होंगे, लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर देखिए, कर्ण खंड काव्य के आधार पर भीष्म पितामह का चरित्र चित्रण करना है। ठीक है, 2010 डीवी के सेट में आया हुआ है। ठीक है, इस प्रकार से आप इसका देख सकते हैं। और देखिए अब इसके अंदर उत्तर में आप क्या क्या चीज़ें बता सकते हैं। वीर शिरोमणि थे, परम नीतिज्ञ थे, न्याय धर्म के समर्थक थे, शौर्य तथा पराक्रम के प्रेमी थे। इसके अंदर के टॉपिक्स आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और स्क्रीन पे भी दिख रहा है, आप उसको अंदर अपने से भी बना के लिख सकते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है वीर शिरोमणि, इसमें कुछ वीरता के बारे में उनको बताना है। प्रथम नीतिज्ञ, इसमें भी उनके बारे में कि भीष्म पितामह कर्तव्य परायण थे। ठीक है, इसके बारे में अंदर आप चीज़ें बताइए। ठीक है, न्याय और धर्म के समर्थक थे, मतलब न्याय के लिए वो प्रिय थे, मतलब न्याय अगर अधर्म के ऊपर धर्म की ही विजय होनी चाहिए एक प्रकार से। शौर्य तथा पराक्रम, ये तो जाहिर सी बात है उनके अंदर था ही। शौर्य मतलब कि एक महान राजा के होने के नाते वो मतलब एक पराक्रमी थे। ठीक है, ये सब चीज़ें उनके बारे में आप बता सकते हैं। ठीक है, आप कोई भी एक टॉपिक लिखेंगे तो उसके अंदर थोड़ा सा बात उनके बारे में बताएंगे। ठीक है, अब देखते हैं और किस प्रकार के प्रश्न दे रखे हैं। और देखिए चौथा प्रश्न आपके सामने इस प्रकार से, कर्ण खंड काव्य के आधार पर श्री कृष्ण का चरित्र चित्रण करना है। श्री कृष्ण, जाहिर सी बात है श्री कृष्ण पांडवों के साथ थे तो एक कूटनीतिज्ञ बना के उन्होंने चली थे। ठीक है, इसमें आप पहला टॉपिक ये डालेंगे, कूटनीतिज्ञ थे। ठीक है, अब इसके अंदर भी आप चाहें तो अपने मन से भी थोड़ी बातें बता सकते हैं, जिस प्रकार बुक में शो कर रहा हूँ मैं उस प्रकार आप वहाँ पे शो कर सकते हैं। ठीक है, वीडियो लंबी ना बने, इस वजह से मुझे थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम है, इस वजह से मुझे उतना समय नहीं कि पढ़ के आपको चीज़ें बता पाऊँ। ठीक है, वीडियो लंबी ना बने, इस वजह से आपको शॉर्ट में ही हर चीज़ें प्रोवाइड कर रहा हूँ। जो चीज़ें इंपॉर्टेंट थी वो मैंने पढ़ा और आपको मैंने बताने का प्रयास किया। ठीक है, थोड़ी टेक्निकल प्रॉब्लम, नेक्स्ट वीडियो से सुधार ज़रूर किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे श्री कृष्ण के बारे में और सारी चीज़ें भी आप बता सकते हैं। परिस्थितियों के मर्मज्ञ थे और पांडवों के रक्षक थे, पराक्रम प्रेमी थे। इस प्रकार से आप श्री कृष्ण का भी चरित्र चित्रण कर सकते हैं। ठीक है, और भी इसके पहले श्री कृष्ण के बारे में जो भी चीज़ें आपको पता हैं वो सब भी आप यहाँ पर डिटेल में पॉइंट्स वाइज डाल के आप लिख सकते हैं। ठीक है, आप इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अब इसके बाद और प्रश्न देखते हैं। 5वां प्रश्न कुछ इस प्रकार से दे रखा है आपका, कर्ण खंड काव्य के आधार पर कुंती का चरित्र चित्रण। देखिए अभी 3 लोग का चरित्र चित्रण करना है आपको, ध्यान से सुनिए। कर्ण का चरित्र चित्रण याद कर लीजिएगा, श्री कृष्ण का चरित्र चित्रण याद कर लीजिएगा, कुंती का चरित्र चित्रण याद कर लीजिएगा और भीष्म पितामह का। कोई भी इसमें से एक प्रश्न आ सकता है और आप सातों सर्ग को एक बार पढ़ के
के जाइएगा बेहतरीन तरीके से, ठीक है। तो आप सारे सर्ग आप कर पाएंगे, और सारे सर्ग अगर आपने पढ़ लिए तो जाहिर सी बात है आप उसके अंदर के जितने भी चरित्र हैं वो जाहिर सी बात है आप कर पाएंगे, ठीक है। देखिए कुंती का चरित्र करना है तो इसमें अभिशप्त माता थी, एक दुखिया माँ थी, चिंतित माँ थी, इस प्रकार से कह सकते हैं। जाहिर सी बात है अपने बेटे को त्याग कर दिया उन्होंने तो जाहिर सी बात है एक दुखी माता हैं, वो एक चिंतित माता है, अपने बेटे के लिए चिंता कर रही हैं इस प्रकार से। और जो छठा प्रश्न है वो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी मैं आपको बता दे रहा हूँ आपके नॉलेज के लिए, अगर आता है तो आप ज़रूर कर लीजिएगा। कर्ण खंड काव्य के आधार पर बतलाइए कि दुर्योधन द्रौपदी से क्यों रुष्ट हो गया और उसने उसका बदला किस प्रकार लिया। देखिए रुष्ट होने का कारण था कि द्रौपदी ने उसका मजाक उड़ाया था, ठीक है, द्रौपदी ने उसका मजाक उड़ाया था, इस वजह से वो रुष्ट हो गया, जैसा कि आपको सर्ग में भी दिखा होगा, ठीक है। सर्ग में भी आपको दिखा था कि रुष्ट हो गया था। तो इसी मतलब कि द्वितीय सर्ग में ये बात हुई थी। द्वितीय सर्ग में आप ज़रूर अगर देखेंगे वीडियो पीछे करके तो द्वितीय सर्ग में ये बात हुई थी कि क्यों दुर्योधन रुष्ट हुआ था और उसने क्यों द्रौपदी के साथ अपमानजनक व्यवहार किया था इस प्रकार से, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आप सर्ग में अगर पढ़े होंगे तो आप यहाँ बता लेंगे ज़रूर से, ठीक है। अब जो लास्ट प्रश्न है 7वां प्रश्न वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कर्ण खंड काव्य के आधार पर बताइए कि कर्ण ने सृष्ट मतलब छठे सर्ग में भीष्म पितामह के सम्मुख कौन सी प्रतिज्ञा की, ठीक है, कौन सी प्रतिज्ञा की। इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि उसने भीष्म पितामह ने उसे युद्ध करने से मना किया, ठीक है, फिर भी उसने कहा कि नहीं मैं अपने वचन से पीछे नहीं हटूंगा, मैंने अपनी प्रतिज्ञा ली है दुर्योधन के साथ मतलब दुर्योधन के साथ लड़ने की, तो उससे मैं पीछे नहीं हटूंगा। ये चीज़ था आपका, अगर छठवां सर्ग देखेंगे वीडियो में पीछे जाके तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो यहीं पे ये सारे प्रश्न आपके समाप्त होते हैं। जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न थे मैंने आपके समक्ष रखे, सारी चीज़ें आपको बताई, सातों सर्ग आपको पढ़ के बताया। वीडियो अंत तक देखिएगा और ज़रूर देखा करिए वीडियो अंत तक, क्योंकि लास्ट तक वीडियो देखने से होता है कि आप काफ़ी सारे प्रश्नों को जान जाते हैं, ठीक है। जब आप काफ़ी सारे प्रश्नों को जान जाते हैं तो आपको एक आइडिया लग जाता है कि मुझे किस प्रकार से अपना पेपर करना है, ठीक है। तो आप देखिए पहला तो आप सर्ग को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, सारे सातों सर्ग को, और कृष्ण का जो जीवन परिचय मतलब चरित्र है कुंती का और कर्ण का और भीष्म पितामह का, इन सभी को तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कर दीजिए, ठीक है। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, जो कि होने वाला है आपके खंडकाव्य से संबंधित, मतलब कि खंडकाव्य से दूसरे ज़िले से संबंधित होगा आपके, जैसा कि उसका नाम है कर्मवीर भरत और तुमुल से, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, और फिज़िक्स केमिस्ट्री मैथ की जितनी वीडियो लेक्चर्स डली हैं उनको तब तक देखिए, प्रयास करिए उनसे कुछ सीखने का, ठीक है। नोट्स अच्छे से बनाते रहिए आप, और जल्दी ही आपके लिए नए वीडियो लेक्चर्स और डाले जाएंगे। जय हिंद, नमस्कार।